हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की अनसकल बुक का चैप्टर 7 फेयर प्ले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो लैपटॉप पार्ट देखेंगे उसका हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर अप कर लिया था। तो अब हम देखेंगे पार्ट 3 और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आइए शुरू करते हैं। डेज पास्ट एंड लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जो दिन जो है वो बीतते गए और अलगू चौधरी ने जो है अपने आप को एक टाइट स्पॉट में पाया। One of his fine pair of the bullocks died and he sold other to Samju Shahum. उसका जो एक फाइन पेयर था बुलक्स का वो तो मर गया और जो दूसरा पेयर था वो तो उसने समझू शाहू को बेचा, तो कि कार ड्राइवर था उसी विलेज का। और उन लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, जो शाहू है वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक विद इन द मंथ टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन द मंथ। और उनके बीच में क्या था समझौता कि जो शाहू है उसे एक मंथ के अंदर अंदर पैसे पे करेगा। बट क्या हुआ, जो बुलक था वो एक मंथ के अंदर अंदर ही मर गया। इसके बाद सेवरल मंथ ऑफ आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। जो बहुत महीनों बाद जो है उसके बाद जो अलगू था उसने जो शाहू को याद दिलाई कि तुमने मेरे अभी तक पैसे पे नहीं करे हैं। शाहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिचेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। तो जो शाहू है वो बहुत ज़्यादा अनॉय, मतलब बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा आने लगा उस पर। और उसने कहा कि मैं तुम्हें उसके लिए ज़रा सा भी पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो है आते ही एकदम से मर गए, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। यूज़ इट फॉर अ मंथ देन रिटर्न इट टू मी। उसने कहा मेरे पास एक बुलक है और तुम्हें चाहते हो तो उसको एक मंथ के लिए जाओ, उसके बाद मेरे को रिटर्न कर देना और तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे उस डेड बुलक के लिए। उसने गुस्से से एक ऐसा कहा था। इसके बाद अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत were made and both the parties started meeting people seeking their support. अलगू जो है अपना केस था वो अपने पंचायत के पास ले गया और उसने डिसाइड करा था। और मतलब जो केस था ना ये सेकेंड टाइम जा रहा था, सेम केस सेकेंड टाइम जा रहा था कुछ मंथ्स के बाद पंचायत के पास। और दो पार्टीज खड़ी हो गई, जो कि एक शाहू की तरफ और दूसरी अलगू की तरफ थी। देन इसके बाद द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। दोनों जब पंचायत हेल्ड हुई जो वो हुई थी हेल्ड ओल्ड बनियन ट्री के नीचे, तो अलगू खड़ा हुआ। उसने कहा जो भगवान जो पंच की आवाज़ है वही जो है भगवान की आवाज़ है। भगवान जो है एक पंच के दिल में वास करते हैं, एक पंच की आवाज़ में वास करते हैं, इसलिए उनको हमेशा सच का साथ देना है। लेट शाहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो इसने कहा कि जो शाहू है उसे डिसाइड करने दो कि कौन हेड पंच बनेगा। और फिर वो बोलता है कि और मैं उसका डिसीजन जो है सुनूंगा। फिर शाहू जो है उसे शाहू गॉट अ चांस एंड ही प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब शाहू को चांस मिल गया अलगू को एक रिवेंज दिलाने का जुम्मन से, और उसने जो है जुम्मन का नाम लिया। अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। अलगू का जो है दिल बहुत तेज धड़कने लग गया, क्योंकि अब जुम्मन उसका एनिमी था और अब वो शाहू की साइड लेता, उसकी साइड ना लेता। और जो है शाहू की मतलब और फिर शाहू को जो है अलगू को पैसे पे नहीं करने पड़ते, पर जो है वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जो जुम्मन हेड पंच बन चुका था तब उसे रियलाइज़ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जज के तौर पे, कि उसे सिर्फ सच का साथ देना होता है, ना तो कोई रिवेंज वगैरह लेना होता है, ना तो उसका कुछ उस टाइम जो होता है कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन होता है। कुड ही सीटेड could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought, no he must not. फिर उसने जो है सोचा कि उसको अब रिवेंज ले लेना चाहिए कि नहीं। फिर उसने सोचा कि नहीं, उसको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक जो पंच होता है ना तो उसका कोई दोस्त ना तो कोई दुश्मन होता है। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ द स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। और जो है हम लोग जो है रिवेंज वगैरह जो होते हैं कि एनिमीज़ वगैरह का जो है बीच में नहीं आने देते हैं। कि मतलब जैसे अगर फ्रेंड और एनिमी लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एनिमी सच कह रहे थे तो वो जीत गया, बट जो है अनाउंसमेंट में क्या कहा जाएगा, जो फ्रेंड था उसका नाम लिया जाएगा कि वो जीता है। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा नहीं करना, उस टाइम बस जस्टिस का साथ और ट्रूथ का साथ देते थे, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हुई। बोथ अलगू एंड शाहू स्टेटेड देयर केसेस। तो दोनों अलगू और शाहू थे, उन्होंने अपने अपने केस जो है बताए। दे वर क्रॉस एग्जामाइन एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली। जो केस था वो जो है उनसे और क्वेश्चन पूछे गए उस केस के बारे में, और जो केस जो गया वो बहुत डीपली गया था। और फिर जो है जुम्मन खड़ा हुआ, उसने अनाउंस करा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। When Shahu bought the bullocks, it suffered from no disability or disease. The death of the bullocks was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. तो जो है शाहू अनाउंस करता है कि शाहू नहीं, जुम्मन अनाउंस करता है जो शाहू है उसे जो है अलगू के प्राइस पे करने पड़ेंगे, बिकॉज जिस टाइम उसने वो खरीदे थे उस टाइम जो है बुलक्स किसी भी डिसेबिलिटी या फिर किसी भी डिजीज से नहीं गुजर रहे थे।
और जो डेथ थी बुलक्स की हुई वो अनफॉर्चुनेटली हुई थी, और अलगू भी जो है उसके लिए ब्लेम नहीं करा जा सकता। अलगू could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the punch. तो जो है इसके बाद अलगू अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, वो खड़ा हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा ये सब बातें, जैसे वो विक्ट्री टू द पंचायत, और जो भगवान है वो एक पंच के दिल में और आवाज़ में वास करते हैं, ऐसा ऐसा कहने लगा, और जोर जोर से चिल्ला के उसके बाद खड़ा होकर कहने लगा अलगू। उसके बाद था सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकेम योर एनिमी। तो जो उसी के बाद पंचायत ख़त्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि लास्ट पंचायत के बाद जो है मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टुडे रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, और आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि एक पंच मतलब जब पंच बन जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, एक पंच का ना तो कोई फ्रेंड होता है ना तो कोई एनिमी। ही नोज ओनली जस्टिस, उन्हें सिर्फ जस्टिस पता होती है। लेट नो वन डिबेट फ्रॉम पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और ना हम किसी को जो है मतलब किसी का साथ नहीं दे सकते हैं फ्रेंडशिप और एनिमिटी के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड और एनिमी लड़ रहे हैं दो केस के लिए, और जैसे एनिमी जीत रहा है तो हम लोग फ्रेंडशिप का साथ नहीं देंगे, हम लोग जो है जो जीत रहा है उसी के साथ देंगे। फ्रेंडशिप के लिए जो है हम लोग जो है अपने सच के पाथ से जो है हटेंगे नहीं। अब वो बोल रहे थे कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने जो है अपने फ्रेंड को माफ़ करा और वहाँ से चला गया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंखों से जो आंसू है ना, उन आंसुओं ने उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दूर कर दी थी। ये जो स्टोरी है ये प्रेमचंद जी के द्वारा रीटोल्ड करी गई है। अब हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे लिखा है जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स, जुम्मन और अलगू बेस्ट फ्रेंड थे, और उनकी जो जब कोई एक जो है एब्सेंट होता मतलब कोई एक विलेज से बाहर जाता है तो दूसरा जो है फैमिली का केयर करता। फर्स्ट का आ जाएगा थर्ड, देन सेकंड है जुम्मन अर्न ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, तो सेकंड का आ जाएगा फोर्थ, जुम्मन की आंटी क्यों करी थी ये सोच के कि अब वो उसकी देखभाल करेगा। देन थर्ड है द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत क्योंकि वो जस्टिस चाहती थी, थर्ड का आ जाएगा सेकंड। देन फोर्थ है अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, अलगू जो है घबरा रहा था अपनी आंट की सहायता करने से, अपनी चाची की मदद करने से, क्योंकि जिनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्त के अगेंस्ट जाए। फिर इसका आ जाएगा फिफ्थ वाला, फिर फिफ्थ वाले का था जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच, क्यों? क्योंकि उसे बिलीव था कि उसका फ्रेंड जो है कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो फिफ्थ वाले का आ गया फर्स्ट वाला। हु सेज दिस टू होम, ये किसे मतलब किसने कहा और क्यों कहा। माई वाइफ नोज बेस्ट टू रन द हाउस, ये किसने कहा था, ये कहा था जो जुम्मन था उन्होंने ओल्ड आंट से कहा था, क्योंकि जो ओल्ड आंट है वो मंथली अलाउंस मांग रही थी। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एज फेयर, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जो ओल्ड आंट थी उन्होंने कहा था जो अलगू था उसे। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जो अलगू था उसने जुम्मन को कहा था कि पूछने के लिए कि अब तुम अपने तरफ से क्या बोलना चाहते हो, तो उसने क्या कहा था, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जो है 3 साल पहले मेरे नाम कर दी थी, और जो है ये और मैंने उनसे वादा करा था कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक मैं उनकी केयर करूँगा, और बट अब जो मेरी आंट है वो मेरे से मंथली अलाउंस मांगी और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये किसने कहा था, ये कहा तो ये सारा सब कुछ जो है जुम्मन ने अपने डिफेंस में कहा था, और ये किसने पूछा था, अलगू ने पूछा था जुम्मन से। आई कॉन्ट पे अ पेनी फॉर द रिचेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, ये किसने कहा था, ये कहा था शाहू ने जो अलगू था उसे। विक्ट्री द पंचायत दिस इज जस्टिस, ये किसने कहा था, ये जो है अलगू था उसने सभी पंचायत वालों को कहा था, और उसको जुम्मन को कहा था अलगू ने जुम्मन को। देन द सिचुएशन चेंज्ड व्हाट, अब हम देखेंगे फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देन द सिचुएशन चेंज्ड व्हाट इज बीइंग रेफर टू, उसके बाद जो है सिचुएशन चेंज हो गई, तो वह किसको रेफर कर रहा है, रेफर कर रहा है कि मतलब कुछ स्टार्टिंग में जो वो लोग थे वो तो जो ओल्ड रिलेटिव थी उनके साथ अच्छे से रहते थे, बट बाद में जाके क्या हुआ, जो ओल्ड आंट थी वो लोग उनसे जो है परेशान हो चुके थे, इसलिए जो है इधर लिखा गया है कि बाद में जो है आगे चल के सिचुएशन चेंज हो गई। When Jummon aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब आंट को पता चला कि वो जुम्मन के हाउस में मतलब वेलकम नहीं हो रही है, वो लोग उनको इतना अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट मतलब उन्होंने क्या सजेस्ट करा था, तो उन्होंने क्या सजेस्ट करा था, उनसे अपने नेफ्यू के पास गया पूछा और उसको बोला कि तुम मुझे मंथली अलाउंस दो ताकि मैं अपना खुद का सेपरेट किचन बना सकूँ।
व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस। विलेजर्स का क्या रिएक्शन था जब आंट ने अपना केस एक्सप्लेन करा। तो विलेजर्स का क्या रिएक्शन था, विलेजर्स का रिएक्शन ये था कि कुछ तो उनके ऊपर हंसे और कुछ ने उन्हें एडवाइस दी कि जाके उनके साथ पीस बनाओ और उनके साथ अच्छे से रहो, और कुछ ने जो है कहा कि ये बस मजाक कर रही है, झूठ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। जुम्मन क्यों खुश था जब अलगू जो है एक हेड पंच बन चुका था। वो इसलिए खुश था क्योंकि उसे पता था कि उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि अलगू जो है कभी भी जुम्मन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड। व्हाट डिड शी मीन। आंट का मतलब ये था इससे कि जो भगवान है वो एक पंच के दिल में और आवाज़ में वास करते हैं, इसलिए जो है एक पंच जो है वो कभी भी झूठ नहीं कहेगा, हमेशा सच का और जस्टिस का साथ देगा, इनजस्टिस का नहीं देगा। वट वॉज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। अलगू का क्या डिसीजन था जब वो हेड पंच था और जुम्मन ने उसको कैसा लगा जुम्मन को। तो अलगू ने क्या कहा था, या तो जो जुम्मन है उसे आंट को जो है मंथली अलाउंस देनी होगी या फिर जो है प्रॉपर्टी उनको बैक करनी होगी, वापस देनी होगी। और जुम्मन ने क्या किया, जुम्मन को गुस्सा आ गया तो उसके जो है उसका एनिमी बन गया था और उससे रिवेंज लेना चाहता था। दैन इसके बाद है अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू था उसे अपने आप को जो एक टाइट स्पॉट में पाया। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, अलगू की प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपना एक फाइन पेयर जो था समझू शाहू को दिया था, जो कि एक उसी विलेज का कार्टमैन था। इसलिए जो है और शाहू ने प्रॉमिस करा था उसे कि उसको प्राइस जो है बुलक्स का 1 मंथ के अंदर अंदर पे कर देगा। बट जो एनिमल थे जो बुलक था वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही मर गया और जो शाहू था उसने पैसे देने से मना कर दिया। इसलिए जो है अलगू ने अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया था। Why was अलगू upset over जुम्मन्स nomination as head punch? अलगू इसलिए उदास था क्योंकि जुम्मन जो था उसका एनिमी था और जुम्मन उसका साथ नहीं देता बल्कि शाहू का साथ देता। What was जुम्मन्स verdict as a head punch? How did अलगू take it? तो जो जुम्मन था उसकी वर्डिक्ट मतलब उसका क्या ओपिनियन था अपनी तरफ से जब वो हेड पंच था और अलगू को कैसा लगा। तो जब जुम्मन था, जुम्मन ने कहा कि जो अलगू है, जब जो शाहू है, जब उसने अलगू से जो है वो बुलक्स लिए थे तब तो किसी भी डिसेबिलिटी या डिजीज से नहीं गुजरे थे और जो डेथ हुई थी बुलक्स की वो क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हुई थी, इसलिए जो है अलगू उसके लिए ब्लेम नहीं करा जाता। तो ये जुम्मन ने कहा था। तो उसके बाद जो है इसमें जो अलगू था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो है चिल्लाते हुए कहता है विक्ट्री ऑफ द पंचायत। और जो भगवान है वही जो है एक पंच की और पंच की आवाज़ और दिल में वास करते हैं। तो यहीं पे हमारा सारा चैप्टर और सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।